माता दी शर्म मंगल मांगले शिवे सर्वासादिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रिय मित्रों, आप लोगों का मातृछाया चैनल में हार्दिक अभिनंदन। मैं पंडित अजय शर्मा आप लोगों के बीच कुछ एक ज्योतिष गणना जो कि आपके जीवन पे उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो कृपया आप हमारे मातृछाया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में भी हम लोग कुछ ज्योतिष के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो आज का विषय रहेगा मेरा, जो आज के समय में जो ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, वो भूचक्र अर्थात ब्रह्मांड में वो गतिशील हैं और उसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आप सभी को मालूम है कि 12 राशियां होते हैं। तो 12 राशियों के बारे में मैं पूरा विस्तृत वीडियो नहीं बना सकता, तो अधिक समय ना होते हुए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। तो मैंने जो वीडियो है वो एक एक राशि के ऊपर बनाया है। तो आज का विषय है मेष राशि के ऊपर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो आप जानें और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। इसके जो प्लस और माइनस क्या प्रभाव हैं आप लोगों के जीवन पे, और यदि उसके जो उपाय हैं वो भी मैं आपको अंत में बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को सुनें और समझें और उसके ऊपर आप अपना जो भी उपाय हैं वो करें और आपको इसके लाभ हुए। मेरी माता रानी से यही प्रार्थना है। तो शुरुआत करते हैं कि सबसे बड़े जो ग्रह हैं गोचर में वो हैं बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। इसको मैंने बड़े ग्रह का नाम इसलिए दिया कि जो भी 9 ग्रहों में से 4 ग्रह हैं वो लंबे समय अर्थात 1 से 2 वर्ष तक एक राशि पे होते हैं। तो आज जो है इसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके जीवन में क्या चैलेंज है और कैसे आप उन चैलेंजेस को, चुनौतियों को आप निपट सकते हैं उपायों से, और अपने मानसिक तौर से आप उसके बिल्कुल हतोत्साहित ना हो। आप उसको भगवान के ऊपर जो है नाम लेकर के अपना कार्य करें और आपको पूर्णतः सफलता मिलेगी। तो जो मेष राशि है, और ध्यान रखें ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ आपकी चंद्र राशि के अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किस नंबर पे है। तो जैसे 1 नंबर पे है तो वो उन राशियों का जो उन लोगों की जो राशि है वो चंद्र राशि है, और उसके बारे में मैं आपको ये वीडियो बताने जा रहा हूँ। अधिक जानकारी अदरवाइज आपने प्राप्त करनी है तो आपको किसी भी आप विद्वान ज्योतिष से अपने जो जन्म कुंडली है उसका जरूर विश्लेषण कराएं, क्योंकि जो जन्म कुंडली में आपको महादशा है, अंतरदशा है, उसका प्रभाव इससे ज़्यादा होता है, लेकिन 30 से 40% गोचर का प्रभाव होता है। तो मैं शुरुआत करता हूँ मेष राशि वालों को जो प्लस और माइनस क्या है। प्लस ये है कि आज आप सुन रहे होंगे तरह तरह की वीडियोस में आ रहा है कि गुरु वक्री हैं, 5 दिसंबर तक वक्री हैं। तो गुरु वक्री क्या हैं, मैं आपको सबसे पहले तो बताता हूँ कि वक्री अर्थात जो ग्रह जिस डिग्री से आगे की ओर जा रहा था वो उस जगह पे, उस स्थान पे रुक करके उसकी जो है गति जो है वो थोड़ी सी पीछे की ओर हो जाती है। पीछे की ओर होने से उसको लगता है कि वो उल्टी दिशा में चल रहा है, अर्थात दूसरे जो ग्रह हैं चलायमान हैं वो उनकी स्पीड जो है वो उनसे ज़्यादा होती है। जैसे कि आप एक ट्रेन में बैठते हैं, दूसरी ट्रेन चली होती है, आपकी खड़ी होती है, तो आपको लगता है कि हमारी ट्रेन जो है वो पीछे की तरफ जा रही है। तो ऐसा ही ग्रहों का खेल है। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा मेष राशि के ऊपर, अब शुरुआत करते हैं।
इसके प्रभाव के बारे में। आपके चतुर्थ भाव में गुरु जो हैं वो वक्री हैं और साथ में अतिचारी भी हैं। अतिचारी बोलने का भाव ये है कि जो ग्रह जिस स्पीड से चलता है उस स्पीड से उसकी, जैसे ही आपकी गाड़ी 60 स्पीड से चलती है तो आपकी 80 में चली हुई है तो उसको हम अतिचारी बोलते हैं। तो गुरु ग्रह जो है वो आपकी कुंडली के, आपकी जो राशि के चतुर्थ भाव में वक्री भी हैं और अतिचारी भी हैं। तो चतुर्थ भाव होता है भूमि, भवन, वाहन, मकान और माता। तो जहाँ पे ये विराजित हैं गुरुदेव, वहाँ से आपको आपके भूमि, जहाँ से आपके बहुत ज़्यादा समय से डिस्प्यूट था कोई भूमि का, या आप मकान नहीं बना पा रहे थे, या आपकी माता की सेहत अच्छी नहीं थी, या आपके सुख में कोई कमियां थी, तो उसको ये बहुत ही फास्ट तरीके से आपके इन चीज़ों में अच्छा प्रभाव डालेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनका वो कंफर्टेबल जोन है। जो चतुर्थ भाव है वहाँ पे गुरु उच्च के होते हैं, और चतुर्थ भाव नहीं, चतुर्थ राशि जो है कर्क राशि में गुरु जो है वो वही डिफॉल्ट ही उच्च के होते हैं। तो वहाँ पे वो अतिचारी भी हैं और वक्री भी हैं। तो जिस चीज़ के वो कारक ग्रह हैं उसमें आपको बहुत ही अच्छा फल देंगे। यदि आपकी माता की सेहत पिछले कई वर्षों से, कई दिनों से खराब चल रही थी तो उसमें सुधार अवश्य होगा। और आपको ये जो मैंने बताया कि गुरु का कंफर्टेबल जोन होने का सबसे ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा चतुर्थ भाव में उच्च राशि का। और इसका दूसरा प्रभाव पड़ेगा, दूसरी राशि जो है वो है, दूसरी जो दृष्टि है गुरुदेव की जो आपके 8th हाउस में, 8th हाउस जो होता है आयु का, आपके रिसर्च का, तो वहाँ पे गुरु के अति मित्र जो ग्रह हैं मंगल, उनकी ही अपनी राशि में वहाँ पे वो विराजित हैं। तो इन दिनों में आप लोग कुछ अध्यात्म के बारे में, भगवान के बारे में, अपने बारे में, अध्यात्म अर्थात आत्मा का अध्ययन आप करेंगे। उसमें आप खोज करेंगे कि वाकई ही सत्य क्या है, जीवन में हम किस चीज़ के लिए आए हैं और हमारा मकसद क्या है, और ये आपको ज़्यादा प्रेरित करेंगे उस चीज़ में अनुसंधान करने में। ये भी आपका प्लस पॉइंट है। अब माइनस पॉइंट ये आता है जिसको हम बोलते हैं दुष्प्रभाव, वो आपका कर्म क्षेत्र पे ऊपर पड़ेगा। ये मैं वीडियो आपको पंपिंग के लिए नहीं बता रहा हूँ, या आपको आगाह करने के लिए बता रहा हूँ कि आपने उससे कैसे बचना है। कि ये जो है आपका प्रभाव 10वें भाव में गुरुदेव जो है मकर राशि में नीच के होते हैं, वो वहाँ से चतुर्थ भाव से 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, अर्थात 180 डिग्री से वहाँ से उनको एंगल से देख रहे हैं। तो उसका वहाँ पे वो नीच के होते हैं। तो मैंने वीडियो के आपको थंबनेल में ही बताया है कि गुरु आपको क्या प्लस देंगे, क्या माइनस देंगे। तो अपने कर्म क्षेत्र में यदि आप नौकरी करते हैं तो अपने बॉस से अच्छा बना के रखें। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में अपने व्यापार को ईमानदारी से चलाएं। और ये जो है आपको खास करके 5 दिसंबर तक इसके जो हैं आपको कर्म क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ सकता है। कहीं आपकी नौकरी का स्थानांतरण भी हो सकता है, आप एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। तो आप अपने कर्म क्षेत्र अर्थात अपनी आजीविका को लेकर करके आप चिंतित रह सकते हैं। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। तो इसके लिए देखो, मानसिक तौर पे सबसे बड़ा उपाय है, मानसिक तौर पर कि आपने अपने जो हैं जॉब हैं कर रहे हैं, जो अपने उच्च अधिकारी वर्ग हैं, उनसे आपने बना करके रखनी है। अर्थात उनसे कोई भी आपने जवाबदेही नहीं करनी। जो यस बॉस वाला आपको फंडा बना करके रखना ही होगा, तभी आपकी जॉब बच सकती है। जॉब में आपके पैसे फंस सकते हैं। तो
ये आपने इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। तीसरी जो प्रभाव है आपके द्वादश भाव पे, जहाँ पे 12 नंबर है वहाँ पे मीन राशि है, और मीन राशि में ही शनि बैठे हुए हैं आपके द्वादश भाव में, खर्चे के भाव में, और जो है विदेश का भी भाव है। तो गुरु की शनि के ऊपर दृष्टि और ऊपर से शनि की साढ़े का प्रथम चरण आपके ऊपर चल रहा है, तो ये आपके लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। गुरु आपको उस चुनौती से उभरने के लिए आपको उत्साह दे सकते हैं। तो अपने खर्चे जो हैं आपके हो सकते हैं कि आप जो हॉस्पिटल में भी इसके खर्चे होते हैं, कोर्ट कचहरी में भी खर्चे होते हैं। तो अनावश्यक आप किसी से ना उलझें, सबसे बड़ा ये भी दूसरा उपाय है। तो आपके जो अनावश्यक खर्चे हैं, अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखें। ये आपको गुरु के दुष्प्रभाव हैं जो कि आपके किन राशियों पे पड़ रहे हैं, जो कि आपके दसम भाव पे मकर राशि है और द्वादश भाव पे आपकी मीन राशि है। मीन राशि में शनि की साढ़े चली है। ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हाँ, शनि की साढ़े सभी लोगों के लिए ही बुरी नहीं होती। जिसकी कुंडली में शनि यदि अच्छे भाव में हो, शनि यदि अपनी राशि में हो, अपने उच्च के हों, तो उसमें जो है वो उसके अच्छे फल भी मिलते हैं। तो इसका प्रभाव आपको ये पड़ेगा। तो सबसे बड़ा उपाय है, वीरवार के दिन आप पीला चंदन लगाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और 5 केले और 5 बादाम विष्णु मंदिर में चढ़ाएं। और ये हमेशा याद रखें कि आप अपनी नाभि में केसर जरूर लगाएं और अपनी जीभ में लगाएं वीरवार के दिन। आपको मैं इस चीज़ का दावा देता हूँ कि आपको यदि कोई चुनौतियाँ भी हैं तो उनके चुनौतियों से आप बहुत आसानी से निकलेंगे। तो मैं आप लोगों के साथ इस शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता दी, जय माता दी।